ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 24वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और कठोपनिषद का आज प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 7वां मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले जहां तक हमने पढ़ा था, हम वहां से आज बात की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार आचार्य आश्चर्य वक्ता हो और जो शिष्य है उसे कुशल लब्धा होना चाहिए। तो आज 7वें मंत्र से आगे चर्चा शुरू करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं कि जो बहुतों को सुनने को भी प्राप्त नहीं है और जिसे सुनकर भी बहुत से नहीं समझ पाते, उस आत्म तत्व को बताने वाला आचार्य आश्चर्य रूप है, आश्चर्य वक्ता है। उसके द्वारा उपदेश दिए जाने पर जो निपुण शिष्य समझकर उस आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है, वह भी आश्चर्य रूप है। तो दो प्रकार के आश्चर्यों की चर्चा हुई, आचार्य आश्चर्य वक्ता और शिष्य कुशल लब्धा। तो हमने बात की थी पिछले सेशन में कि आध्यात्मिक ज्ञान और खास तौर पे वो ज्ञान जो मृत्यु के परे है, उसको सिखाने के लिए एक्सट्रीमली क्वालिफाइड टीचर और एक्सेप्शनली क्वालिफाइड स्टूडेंट इज नीडेड। आश्चर्य वक्ता और कुशल लब्धा तभी डेवलपमेंट होता है, ऑर्डिनरी से संभव नहीं। यह संभव ही नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी इसको कर सके। तो गुरु की क्या क्वालिटीज आर मस्ट? विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य 33 पे कहते हैं, जो 33वां श्लोक है, 7 क्वालिटीज गुरु की वो बताते हैं। गुरु, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो क्वालिटीज गुरु के लिए मस्ट है, वो पहला, ये श्लोक का अर्थ है, गुरु वह है जो शास्त्रों के भाव को समझता हो। ये पहली क्वालिटी। इसका मतलब श्रोत्रिय हो, शास्त्रों को उस भाव से समझ सकता, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। दूसरा, आव्रजिनो, मतलब पाप रहित हो। तीसरा, अकामहतो, काम जिसे न सताता हो। चौथा, ब्रह्म विदों में श्रेष्ठ, ब्रह्मवित्तम। पांचवी क्वालिटी, ब्रह्म में जिसको शांति मिलती है, इसका मतलब वो ब्रह्म के अनुसार जीवन यापन करता। छठा, उस अग्नि के समान वो शांत हो जिसका ईंधन समाप्त हो गया। जैसे जब ईंधन खत्म हो जाता है तो अग्नि फिर जलाई ही नहीं जा सकती। और सातवां,
दया सागर हो, अहेतु दया सागर, निस्वार्थ रूप से दया सागर, अहेतुक दया सिंधु हो। और आठवीं और अंतिम क्वालिटी जो आदि शंकराचार्य कहते हैं वो है जो सबका मित्र हो, जो भी विनम्रता पूर्वक उसके पास जाए उसका बंधुरा नमताम सताम। सो आदि शंकराचार्य बताते हैं कि ये जो आश्चर्य वक्ता जो गुरु है, क्योंकि बताने पर भी नहीं समझाया जा सकता, ये सरल नहीं है। गीता भी कहती है हजारों में कोई एक मोक्ष सिद्धि है तो प्रयास करता है, और उन सिद्धों में से भी कोई एक इस मुझे तत्व रूप में जानता है। 7.3 भगवत गीता। जीसस कहते हैं जिसके पास आंखें हो वो मुझे देखें, जिसके पास कान हो वो मुझे सुन ले। कहने का मतलब है चीजें तो सामने हैं पर फिर भी नहीं दिखाई देती, जैसे आत्मा हर पल हर क्षण ब्रह्म मौजूद है पर फिर भी नहीं महसूस होता। हर समय ओम गूंज रहा है चारों तरफ फिर भी सुनाई नहीं देता। जीसस मैथ्यू 13.4 14 15 में ये उल्लेख करते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि 60 में, शब्द जालम महारण्यम चित्र भ्रमण कारणम। शास्त्रों में शब्दों का इतना बड़ा जाल है, मानो यह महाअरण्य है। कितना सुंदर शंकराचार्य लिखते हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, उपवेद, इतने सारे योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इतने सारे सूत्र, ये एक जंगल जैसा है। अगर सही ढंग से नहीं समझाया जाए और समझा जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है। गीता 4.32 में कहती है इस ज्ञान को सीखने के लिए गुरु अनिवार्य है। और शंकराचार्य ने गुरु की क्वालिटीज बताई, गुरु की क्वालिटीज बताई। तो ये जो 8 क्वालिटीज है, ये आश्चर्य वक्ता गुरु के लिए मस्ट है, और शिष्य के लिए भी उसको कुशल लब्धा होना चाहिए, क्योंकि इट्स ए वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी सटल टॉपिक। सोचिए आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप किसी चीज को उठा के छोड़ के ग्रेविटी समझ सकते हैं। ये छोड़ा तो आपको ग्रेविटी समझ में आ गई। आप बायोलॉजी में आप एपरेटस से देख सकते हैं, आप कुछ बैक्टीरिया को देख सकते हैं, आप कई चीजों को देख पा रहे हैं। इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप फाइनली देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। पर ये इतना सटल सब्जेक्ट है। क्वांटम लेवल पे भी क्वार्क को ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हैं, देख नहीं तो उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। ये उससे भी सटल है। इसीलिए जो दिख नहीं रहा चारों तरफ, ऐसी बात को समझाना बड़ा क्लिष्ट होता है। इसीलिए यम नचिकेता, वशिष्ठ श्री राम, सूर्य हनुमान जैसा कॉम्बिनेशन इज मस्ट। और इसके अन्यथा होगा क्या? गुरु कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि, हमने अभी एक मूवी देखी, उसमें उस मूवी का जो विलन होता है, वो मूवी जो जादू टोने और तंत्र पे है, तो वो विलन क्या करता है, उस लड़की को परेशान करता है और उसमें वुडू और ब्लैक मैजिक कर कुरा के फिर चिल्लाता अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो अब अगर अज्ञान हो तो निश्चित तौर पे यह शब्द अहम ब्रह्मास्मि अहंकार को बढ़ा देगा, पर वास्तव में शब्द का अर्थ क्या है? अहंकार शून्य हो जाता। ठीक, पर हमने बहुत सारे लोगों को इसको ऐसे भी उपयोग करते हुए देखा है, साहब उनका तो एटीट्यूड अहम ब्रह्मास्मि है। तो वो किस सेंस में कह रहे हैं कि भाई उनका तो एटीट्यूड है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो चुका है। यही वो कह रहे हैं यमराज, अगर सही तरह से समझाने वाला ना मिला तो भी अनर्थ हो जाएगा, और सही तरह से समझने वाला भी नहीं मिला तो भी अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ होता रहता है। तो 7 क्वालिटीज गुरु की जो उसको आश्चर्य वक्ता बनाती है। ठीक, अब शिष्य की क्वालिटीज, अगर शास्त्रों को जानना है तो कुशल लब्धा शिष्य के लिए,
विवेक चूड़ामणि 19 में 9 क्वालिटीज शिष्य की बता। विवेक, वैराग्य दूसरी क्वालिटी, शांत मन हो उसका तीसरी क्वालिटी, इंद्रिय नियंत्रण कर सकता हो चौथी क्वालिटी, अंतर्मुखी भाव हो उसका पांचवी क्वालिटी, श्रद्धा हो उसमें छठी क्वालिटी, तितिक्षा हो उसमें सातवीं क्वालिटी, चित्त एकाग्रता हो उसमें आठवीं क्वालिटी, मुमुक्षुत्व हो उसमें नवी क्वालिटी। अब एक एक करके इन 9 क्वालिटीज को हम समझेंगे। शिष्य की 9 क्वालिटीज क्या है, और हम ये भी पता लगाएंगे कि क्या हम कुशल लब्धा है, और अगर हम कुशल लब्धा नहीं है तो हम में कितनी और किस क्षेत्र में कमी है उसके। चलिए एक एक करके समझे। पहला है विवेक। विवेक का मतलब है डिस्क्रीशन, जो कमतर है और जो बेहतर है उसको समझ पाना, नित्य अनित्य का विवेक हो पाना। मियामोटो मुसाशी एक जापानीज सुपर हीरो है, 61 डुएल्स लड़ी है उसने, आज तक कभी नहीं हारा, नेवर एवर डिफीटेड। उससे पूछा गया ऐसे कैसे आप कभी नहीं हारे, तो कहता है मैं एक प्रश्न खुद से रोज पूछता हूं। यह प्रश्न बड़ा कीमती है दोस्तों, लिख लेने जैसा है, याद रखने जैसा है, बच्चों को सिखाने जैसा है। वो कहते हैं रोज जब भी मैं कमजोर पड़ता हूं, मैं खुद से यह पूछता हूं, एम आई बॉर्न ओनली टू रन आफ्टर प्लेजर? क्या मैं इसीलिए ही पैदा हुआ हूं बस कि खाने का, सोने का, घूमने का प्लेजर ही करता रहूं? बस यही पर्पज है मेरे होने का? जैसे ही मैं लेथार्जिक होता हूं मैं खुद से पूछता हूं, एम आई बॉर्न ओनली टू रन आफ्टर प्लेजर? और अचानक मुझ में जागृति आती। लोगों ने पूछा और आप क्या ध्यान रखते? मियामोटो मुसाशी ने कहा दूसरी चीज जो मैं ध्यान रखता, आई डोंट रिग्रेट अबाउट वॉट आई हैव डन। जो बीत गई सो बात गई, पुराने पे नहीं रोता मैं। आई डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। आपने वो देखा होगा, भूत कहानियों में आता है भूत के उल्टे पैर होते हैं। इसका मतलब यही तो है, उल्टे पैर मतलब पीछे की ओर जाना चाह रहा है। अरे ऐसे कैसे होगा? समय आगे बढ़ता है, समय की गति आगे है, आप पीछे जाना चाह रहे हैं इसलिए आप भूत हैं। हर वो व्यक्ति भूत है जो पास्ट में डूबा रहता है। एक हमारे भी जमाने थे, अरे हमारा बिजनेस इतना बड़ा था, अरे हमारे परिवार का इतना नाम था, अरे वो सब हो गया, अरे हमारा देश ये था, अरे सब गई बातें। आज क्या है आप और आगे क्या? लाइफ फ्रॉम वेयर टू वेयर नहीं है कि हम कहां से कहां आ गए। जब हम कुछ नहीं थे, आज हम यहां पहुंच गए, अरे ये गाना बंद कीजिए, हो गया बहुत, बहुत तारीफें मिल चुकी पिछले अचीवमेंट को। लाइफ इज नॉट फ्रॉम वेयर टू वेयर। आज आप जहां भी हैं वहां से देखिए, अब यहां से कहां, कहां से कहां नहीं, अब यहां से कहां। अगर मैं कुछ नहीं था आज यहां पहुंचा हूं, पहुंची हूं, तो मैं उसी शिद्दत से बढ़ जाऊं तो मैं कहां जा सकता हूं। यह है विवेक, हर पल जागृति, श्रेय को चुनना प्रेय पर, प्लेजर के ऊपर राइट को चुनना, और उल्टे पैर भूत के ना रखना। भूत ना बनना जीते जी। जानते हैं कुछ ऐसे भूतों को, आप हाथ खड़ा करें, जो अक्सर पास्ट में डूबे रहते हैं, किसी न किसी वेदना के कारण, परेशानी के कारण वो पास्ट को भुला ही नहीं पाते। वो पास्ट उन पे प्रेशर क्रिएट करता है। पास्ट का हिंदी शब्द भूत ही तो है। तो हर वो व्यक्ति भूत है जो जो बीत गई सो बात गई नहीं समझ पा रहा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, गतासु न गतासु नश्यनानुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गई और जो नहीं आया उस पर विद्वान नहीं सोचते, आज को सुंदर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा हमेशा कहते हैं, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन। अगर लूज भी कर जाओ कभी तो लेसन लूज मत करो, सबक सीखो और आगे बढ़ो। सबक सीखो और आगे बढ़ो, यह है विवेक। तो विवेक, नित्य नित्य का गैप, श्रेय प्रेय का गैप, समझना क्या श्रेय क्या प्रेय, यह है विवेक। दूसरा, वैराग्य, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट,
दूर होना। किससे? जो भी लेसर है। विवेक बता रहा है ग्रेटर क्या है। जो लेसर उसको छोड़ दीजिए, जो प्रे है उससे दूर हट जाए। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, अगर हर चीज जो अच्छा लगती रहे वो करके जीवन काटेंगे तो इंसान और जानवर में अंतर क्या बचेगा? राफेल नडाल 32 साल की उम्र, आप सोचिए 32 साल में इतना जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस खेलते थे। कई समय से उनका समय उनको लग रहा था ठीक नहीं चल रहा। 5 महीने चोट के कारण बैठे रहे, खेल नहीं पाए। दिमाग में आने लगा कि लॉन्ग लीव पे चले जाऊं, कुछ पेपर छापने लगे, छुट्टी ले लो। परफॉर्मेंस गिर रहा था। 1 साल पहले ही 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे उन्होंने, पर अब समय वैसा नहीं चल रहा था। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। लोग रिटायरमेंट की बातें करने लगे थे। तब उन्होंने बहुत ध्यान से शिद्दत से समझने की कोशिश की, तो उन्हें समझ में आया कि उनमें एक कमी आ रही है। ये जो स्ट्रेस उनके ऊपर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें वैराग्य नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है। किस चीज से वैराग्य? ईगो से वैराग्य। कौन सा ईगो? इतना बड़ा नाम है भाई, राफेल नडाल। राफेल नडाल इज अ बिग नेम। तो अपने नाम का जो ईगो था, उसके कारण जब भी वो खेलने जाते थे तो एज ए स्टार खेलते थे, नॉट एज ए स्टूडेंट। और जब थोड़ा भी कम करते थे तो प्रेशर 3 गुना हो जाता। तो राफेल नडाल ने सोचा, क्या मैं ये कर सकता हूं, वैसे खेलने उतरूं कोर्ट में जैसे एक विद्यार्थी उतरता है। उस अहंकार को छोड़ के कि मेरे कितने ग्रैंड स्लैम है, क्या किया, जस्ट एज ए स्टूडेंट, लेट्स, जैसे शुरू किया था, उन्होंने डिटैच किया अपने अहंकार से। नडाल कहने लगे, मैं खेलते समय खुद को देख सकता था दूर से। मैं जब सेट्स हार रहा था तो मैं देख रहा था, मुझ में अहंकार नहीं आ रहा था। मैं खेलने के लिए एक स्टूडेंट की तरह खेल रहा था। 4 नवंबर 2019 कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जब से टेनिस का जन्म हुआ है, 4 नवंबर 2019 को कोई नहीं भूल सकता। 33 साल की उम्र में राफेल नडाल वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने। कैन यू इमेजिन दिस? कहां 33 साल का आदमी और कहां 18, 16 साल के लोग, जो क्या ऊर्जा होती है उस समय शरीर में। बट स्टिल ही बिकेम द बेस्ट प्लेयर इन द ऑन द प्लेनेट एट दैट एज। वैराग्य, उन्होंने अपने अहंकार से वैराग्य लिया, आगे बढ़े। शम, शम मीन्स मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब, शम से शमन, शांति, ये सब यहीं से बना है। शांत रह पाना। कोई व्यक्ति जो शांत नहीं रह सकता वो कुछ बड़ा काम कर ही नहीं सकता लाइफ में। ये केवल जो चीजें हैं, भले डिस्क्रिशन विवेक या डिटैचमेंट वैराग्य, ये केवल मोक्ष के लिए नहीं है। जीवन में आपको कुछ भी बड़ा करना है, ये मस्ट है। और सबसे बड़ा करना है, मोक्ष पाना है, तो भी यही रास्ता है। सेजु आदि शंकराचार्य। तो शम इज मेंटल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है शम, काय का डिसिप्लिन, मेंटल। शम मतलब शांत रहना, स्थिर शांत। माइक टाइसन के कोच माइक टाइसन को एक बात याद दिलाते थे। कोच हमेशा माइक टाइसन को बोलते थे, मुक्का मारते और मुक्का खाते वक्त शांत रहना बहुत जरूरी है। शांत रहना बहुत जरूरी। अगर आप अशांत हुए तो आप हार जाएंगे। तो जब समय आपको मुक्का मारे दोस्तों, आप शांत रहिए, नहीं तो गलतियां कर देंगे, कुछ बोल जाएंगे। जब विपरीत समय आए, शांत रह सकते। मुक्का मारते समय भी आवेश में ना करें। सजा भी किसी को दे रहे हैं, बहुत शांत मन से। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद परमहंसा, जो मुकुंद के नाम से जाने जाते थे, बहुत दुबले पतले थे बचपन में, शरीर बहुत पतला, क्योंकि उनको अपच की बीमारी रहती थी, खाना पचता नहीं था, बड़ी स्थिति उनकी खराब रहती थी।
एक बार उनके गुरु युक्तेश्वर ने उनको क्लास में देखा और गुरुजी ने कहा, तुम तो बड़ा दुबला है मुकुंद। मानो मुकुंद की दुखती रग पे हाथ रख दिया हो किसी ने। मुकुंद ने बोला कि हाँ गुरुजी, मैं क्या करूं, मैं कितना ही कोशिश करूं, शरीर भरता ही नहीं है। मेरी आंखें धसी हुई हैं, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो गुरु युक्तेश्वर ने बोला, एक्चुअली मुकुंद, तूने ही खुद को बीमार कर रखा है, क्योंकि तू पूरे समय सोचता है कि तू बीमार है, तेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो तेरा शरीर स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। मुकुंद को ये बात बड़ी अजीब लगी। मुकुंद ने बोला, अच्छा गुरुजी, अगर मैं ये सोचने लगूं मेरा शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाऊंगा? जी ने बोला, इसमें क्या सोचने की बात है, खट से स्वस्थ हो जाएगा। मुकुंद को विश्वास नहीं। गुरु युक्तेश्वर तो बहुत महान गुरु थे। वो उनके पीछे ही हो लिया कि मुझे थोड़ा समझाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गुरु युक्तेश्वर ने बोला, जब मैं छोटा था, मेरे गुरु थे लाहड़ी महाशय। कई एक बार मैं बहुत दिनों तक क्लास में नहीं गया। बहुत दिनों बाद जब पहुंचा तो लाहड़ी महाशय ने मुझे देख के मुस्कुराने लगे। मुझे टाइफाइड हो गया था। तो मैंने मेरे गुरुजी को कहा, लाहड़ी महाशय को, कि गुरुजी मुझे टाइफाइड हो गया था। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तो तूने टाइफाइड कर लिया खुद को? ये शब्द बड़ा अजीब था। मैंने बोला, मैं क्यों करूंगा, हो गया मुझे। गुरुजी ने मुस्कुरा के बोला कि नहीं, तूने ही किया है। तो मैंने कहा कि अभी तक मैं पूरा इंप्रूव नहीं हो पाया। तो गुरु ने मुस्कुरा के बोला, कौन जाने तू कल तक बिल्कुल ही ठीक हो जाए, क्या चिंता करता है। गुरु पे मेरा इतना विश्वास था कि गुरु की बात इतनी गहरी मेरे अंदर उतरी, और मुझे पूरा विश्वास था कि अब गुरुजी ने कह दिया तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, वो तो अंतर्यामी है। अगले दिन मैं ठीक हो गया। पूरे शरीर में परेशानी खत्म, कोई शरीर में डिस्कंफर्ट कहीं नहीं था। मैं दौड़ के गुरुजी के पास गया, मैंने बोला, गुरुजी आपने चमत्कार कर दिया। तो मुस्कुरा के लाड़ी महाशय ने बोला, अच्छा तो तूने खुद को ठीक कर लिया? मैंने बोला, नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, पर आपने जो कहा वो फल गया। आपकी तो वाणी ही तेजस्वी है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो लाड़ी महाशय ने मुस्कुरा के बोला, कौन जाने कल तू फिर बीमार पड़ जाए। और महाशय चले गए। अब मैं चिंता में पड़ गया, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। अगले दिन उन्होंने कहा, मेरी तबीयत सच में खराब हो गई, इस कदर कि मैं बिस्तर तक नहीं छोड़ सकता, पहले से भी ज्यादा खराब हो। फिर मैं गुरुजी के पास गया, बोला, गुरुजी मेरी तबीयत तो और खराब हो गई। तो गुरुजी ने फिर मुस्कुरा के बोला, तू अभी तक नहीं समझा युक्तेश्वर, चूंकि तेरा मन इस बात को मान लेता है कि तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तेरा शरीर उसी हिसाब से बन जाता है। युक्तेश्वर, शरीर मन से ही निर्मित है और मन के ही अधीन है। लाहड़ी महाशय ने कहा, यदि तू मन से 100% विश्वास करता है कि तू स्वस्थ है, तो तू स्वस्थ रहेगा, हो जाएगा। जितने कैंसर सर्वाइवर से आप सबकी स्टोरी पढ़ लीजिए, ये एक लाइन आपको सब में कॉमन मिलेगी, ये केवल मन का खेल है। जब मन में 100% विश्वास होता है, आप स्वस्थ होने लगते हैं। ये बात युक्तेश्वर जी को अंदर तक लग गई। युक्तेश्वर जी ने मनन किया कि मैं वो अमृत आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मन से, तन से और अपने अस्तित्व से। इतने शिद्दत से उन्होंने इसको ध्यान किया। युक्तेश्वर जी बोलते हैं, कुछ ही दिनों में मेरे शरीर में वैसी स्फूर्ति आने लगी, और मैं घर गया तो मेरी मां ने बोला, मेरे भरे हुए गाल देख के, कि तुझे कोई कोई रोग तो नहीं हो गया, ऐसे फूल कैसे गया। सारे रोग समाप्त हो गए थे। ये सुनते ही मुकुंद क्या चेहरा खिल गया। उसने जाना कि यह ज्ञान सदियों से ऋषियों ने हमें दिया है कि शरीर मन से ही निर्मित है और मन के ही अधीन है। उस दिन से मुकुंद ने भी ध्यान लगाना चालू किया। एक कई लोग होते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं, हमारी तो तबीयत ही खराब रहती है, मैं तो अक्सर ही बीमार। आप बोलते रहिए, मैं अक्सर ही बीमार रहता हूं। शरीर के अरबों सेल आपका वो मैनिफेस्ट करेंगे। अस्तित्व का, सृष्टि का एक एक चीज आपको बीमार बनाने पे उतारू हो जाएगा।
क्योंकि आप इस बात को इतनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन थॉट के भी होते हैं, पर जब आप इस शिद्दत से मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, आप ऐसे स्वस्थ हो जाते हैं। टाइम एंड अगेन इट हैज हैपेंड। मेंटल पीस शिष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। जो शांत नहीं है वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़े। क्या पढ़ेंगे आप जब मन ही आपका शांत नहीं है तो? नेक्स्ट क्वालिटी, चौथी, दम, डोमिनेंस। कमजोर लोग दूसरों को डोमिनेट करते हैं, मजबूत लोग अपने सेंसेस को डोमिनेट करते हैं। अगर डोमिनेट किसी को करना है तो अपने सेंसेस को डोमिनेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने सेंसेस को। पांचों सेंसेस, क्या खा रहे हैं, आपके हाथ पैर त्वचा नाक सब कुछ, यह आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। ये जो लोग जिम जाते हैं ये भी तो मन का ही खेल है। जब शम होगा, मन कंट्रोल में होगा, तो दम भी होगा, सेंस भी कंट्रोल में आ जाएंगे, अपने आप डोमिनेंस हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो मसल से तुम उठाते हो ना डंबल्स, एक्चुअली होता क्या है? मन जब प्रसन्न होता है, तो जब मन प्रसन्न होता है तो मन नाड़ियों को सिग्नल देता है। हम आपको एनाटॉमी बता रहे हैं। मन नाड़ियों को सिग्नल देता है और ऊर्जा देता है। प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, और जब नाड़ियों में प्राण आते हैं तो वो नाड़ियां मसल्स को मजबूत करती हैं और आप वजन उठा लेते हैं। एक दिन आपका मन खराब है, मन स्वस्थ नहीं लग रहा, मन नहीं है, किसी कारण आप परेशान हैं, तो अब क्या होगा? मन नाड़ियों को ऊर्जा नहीं दे रहा है, प्राण वहां है ही नहीं। आपसे डंबल भी नहीं उठेगा, डंबल छोड़िए। कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ हुआ, हाथ खड़ा कीजिए। जैसे आप सुबह घूमने जाते हैं, जिस दिन आप बड़े उत्साहित हैं, आप देखेंगे आपकी स्पीड तेज होगी। हमने आई वॉच से कई बार मेजर किया है। कई बार ऐसा होता है, अगर आप उत्साह में हैं, उस दिन आपका मन अच्छा है, तो हो ये रहा है मन नाड़ियों में ज्यादा प्राण डाल रहा है, आपकी स्पीड फास्ट है, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, आप 9 मिनट में 1 किलोमीटर कर लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, अगर मन बहुत शांत नहीं है, तो मन नाड़ियों में प्राण नहीं दे रहा है, मसल्स लूज हो रहे हैं, पैर भारी हो रहे हैं, 12 मिनट में 1 किलोमीटर हो रहा है। आपका मन कैसा है, आपकी चाल बता देगी। हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितना चलाने वाले के हाथ में, और आपके शरीर में और संकल्प में उतनी ही शक्ति होती है जितने आपके मन में। तो शम से आता है दम, सेंस कंट्रोल, डोमिनेंस, एब्सोल्यूट डोमिनेंस ओवर सेंसेस। अभी एक मूवी आई स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके लिए रणवीर हुड्डा ने कई बार वजन इस कदर कम किया कि कई बार 20-20 घंटे केवल पानी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी लेते थे। और कभी कभी कहते हैं चीला या डार्क चॉकलेट ले लेते थे, कुछ नट ले लेते थे। बिल्कुल थिन हो गए। कितना ज्यादा सेंस कंट्रोल जरूरी है। अगर एक विद्यार्थी सेंस कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसकी आंखों का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी देखे जा रहा है, रील को ऊपर नीचे किया जा रहा है, उसके शरीर पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खाया जा रहा है, कभी भी उठ रहा है, वो क्या सीखेगा जीवन? शंकराचार्य ने कहा नहीं हो पाएगा। हाँ, नेक्स्ट इज पांचवा, डिसएंगेज्ड, उपरति। उपरति, उपरति मतलब ये जो अभी एक मूवी आई है 12th फेल, आप देखिए ना, उस जैसे कितने विद्यार्थी दिन रात लगे रहते हैं सारी दुनिया छोड़ के अपनी तैयारी में। ना किसी की शादी में जा रहे हैं, ना किसी के उत्सव में जा रहे हैं, ना कोई मूवी देख रहे हैं, ना कोई सोशल मीडिया। कितने लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया 2 साल के, अब सेलेक्ट होने के बाद देखेंगे भाई सोशल। हम नहीं देखेंगे सोशल मीडिया सिलेक्शन के बाद, लोग हमें देखेंगे सोशल मीडिया पे सिलेक्शन के बाद। उपरति, डिसएंगेज्ड, हर उस चीज से डिसएंगेज हो जाइए जो लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रही, बात खत्म। ये होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। बने रहिए विद्यार्थी जी। अगली चीज, तितिक्षा। तितिक्षा, छठी क्वालिटी, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन,
जितनी भी बाधाएं आए इस यात्रा में, जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को स्वीकार कर, सहनम सुख दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा उच्यते। जीवन के उतार चढ़ाव को वहन करें, चिंता विलाप रह के, बिना प्रतिकार के। संघर्ष पथ पे जो मिले स्वीकार है, जो मिले संघर्ष पथ पे स्वीकार। ठीक। सो ये बहुत ही, माइकल जॉर्डन जो एनबीए, जो यूएस से हमारे साथी है, वो जानते हैं माइकल जॉर्डन एनबीए का ग्रेटेस्ट स्टार। वो कहता है मेरे दादा गुलाम थे, मुझे हाई स्कूल की टीम में जगह नहीं मिली, मुझसे कमजोर लड़के सेलेक्ट हो गए हाई स्कूल में, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया बास्केटबॉल के लिए। मैं कोच के पास गया, कोच ने बोला आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस दिन कोच को एक प्रॉमिस किया, मैंने बोला कोच बस एक मौका दीजिए, मैं नहीं जानता मैं कितने गोल कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, पर एक मेरा वचन है। और वचन जो दिया था माइकल जॉर्डन ने वो ये था, कोच मेरे जितनी मेहनत आपकी पूरी टीम में कोई नहीं कर सकता, ये मैं आपको वचन देता। कुछ हो जाए, मैं हारूं जीतूं, लगातार हारता रहूं, मैं उसी शिद्दत से भिड़ूंगा, और ये मेरा वचन है। माइकल जॉर्डन कहते हैं मैंने 9,000 शॉट मिस किए हैं, 300 गेम हारे हैं, 26 बार गेम का लास्ट शॉट मुझसे छूटा है जिसके कारण मेरी टीम हारी है। मैं बार बार फेल होता हूं, इसीलिए मैं सफल हूं। यह है तितिक्षा। गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, वो होता है विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि जब सब अच्छा चल रहा है तो बड़ा कॉन्फिडेंट है और चीजें नहीं चल रही तो श्रिंक हो गए। नहीं नहीं, विद्यार्थी में तितिक्षा होती है, फिर उठेगा वो झटक के, जो हो गया सो हो गया। तितिक्षा, हर उतार चढ़ाव। सातवां, समाधान, डायरेक्टेड फोकस, पिन पॉइंटेड फोकस। इस कदर कंसंट्रेशन अपने काम में कि फिर बाकी कुछ सूझना पड़े। माइक टाइसन कहते थे फाइट करते समय मेरा कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि मुझे शरीर पे लगी हुई चोट का भी पता नहीं पड़ता, मैं खुद को दूर से देख रहा होता हूं, शरीर से भी डिस्टेंस, पूरा फोकस सामने वाले पे। यही तो समाधि है, आदमी खुद को भूल जाए, लक्ष्य में ही समा जाए। माइक टाइसन के जो कोच थे कस्टमाटो, वो कहते थे, माइक टाइसन को तो जेल हो गई थी, आपको पता है, छोटे में बचपन में वो जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, पकड़ा गए, जेल पहुंच गए। पर देखिए किस्मत कहां से कहां ले जाती है। जेल में बॉक्सिंग सीखी, और इस कदर बॉक्सिंग उसने जेल में सीखी। जब कोच कस्टमाटो, जो उस जमाने में दुनिया के बेस्ट कोच माने जाते थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा, उन्होंने कहा अगर ये लड़का डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं लिख के दे रहा हूं ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। एंड ही वाज द बेस्ट कोच एवर दैट टाइम। एब्सोल्यूट फोकस। आप सोचिए बॉक्सिंग रिंग में घूसे पड़ रहे हैं और चोट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि फोकस तो मैं हुई नहीं, फोकस तो सामने वाला है। इस कदर कि चोट भी लगे तो भी एहसास ना हो, ऐसा जीरोनेस। दोस्तों ये खिलाड़ी यूं ही ग्रेटेस्ट नहीं बनते, हर खिलाड़ी एक विद्यार्थी होता है, और हर विद्यार्थी जीवन की रिंग का एक खिलाड़ी होता है। विद्यार्थी बने रहिए, खेल चलने दीजिए। आठवां, श्रद्धा, डिवोशन। डिवोशन इन सेल्फ एंड इन हायर, खुद में भी और हायर में भी डिवोशन। खुद में पूरा विश्वास कि मैं कर लूंगा, और परमात्मा में पूरा विश्वास, उसी की कृपा से होगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा, कोई चांस नहीं, परमात्मा में पूरा विश्वास, उसकी कृपा रहेगी। 2007 5 अक्टूबर हैदराबाद, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, और उस समय भारत ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रहा था। तो ब्रैड हॉग नाम के बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, सचिन तेंदुलकर उनके रोल मॉडल थे, तो ब्रैड हॉग ने तेंदुलकर को आउट कर दिया।
ब्रैड हॉक वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, अपने रोल मॉडल का विकेट ले लिया। ठीक। और फिर वो उनके पास गए, वो फोटो लेके, जब उन्होंने उनको आउट किया था, एक फोटो था उसका, वो बोला आप प्लीज मुझे इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, ये मेरा दिन बन गया, मैंने आपको आउट कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर ने उस फोटो पे ऑटोग्राफ दिए। ब्रैड हॉक क्या बताते हैं, सुनिए। ऑटोग्राफ देते समय सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा? सचिन तेंदुलकर ने ऊपर एक लाइन लिखी और फिर नीचे साइन किए। सचिन तेंदुलकर ने लाइन लिखी, लाइन को गौर से सुनिएगा, ये दिखाता है उनकी श्रद्धा, डिवोशन। सचिन तेंदुलकर ने ब्रैड हॉक को लिख के साइन करके दिया, दिस विल नेवर हैपन अगेन। अब ये दिन तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। साइन करके दे दी। उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर कई मैचों में एक दूसरे के आमने सामने आए, एंड ये सत्य साबित हुआ, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ब्रैड हॉग कुछ टुक विकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर। इसको श्रद्धा कहते हैं। आप पूरी तरह से श्रद्धा रखिए, परमात्मा पूरा विश्वास रखेगा। आपकी श्रद्धा ही परमात्मा के आशीर्वाद का आधार है। आपकी अधूरी श्रद्धा और परमात्मा का आशीर्वाद अधूरा। अंत में मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब बिल्कुल शिद्दत से उसमें भिड़ना, जुनून की हद तक। विल स्मिथ जो एक स्ट्रीट रैपर थे, हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर बन गए, उनकी एक बात हमें बड़ी पसंद है। वो कहते हैं, मैं अपने सपनों के लिए जान निकलने तक कार्य कर सकता हूं। यदि आप मेरे साथ ट्रेडमिल पे चढ़ेंगे तो या तो पहले आप उतरेंगे या तो मैं मर जाऊंगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो ये जो 9 क्वालिटीज हैं, यही 9 क्वालिटीज जिनको कहते हैं डिस्क्रिशन विवेक, डिटैचमेंट वैराग्य, डिसिप्लिन शम, डोमिनेंस दम, डिसएंगेजमेंट उपरति, डिटर्मिनेशन तितिक्षा, डिवोशन श्रद्धा, डायरेक्टेड समाधान एंड ड्रिवन मुमुक्षुत्व। ये 9 क्वालिटीज यमराज ने नचिकेता में देखी। यमराज ने देखा कि वो जानता है लेसर क्या है और हायर क्या है। दुनिया की सारी संपत्ति मैंने उसे दे दी। उसने झटक के खड़ा हो गया, विवेक है उसमें, क्या बेहतर है वो जानता है। वैराग्य, उसने सब कुछ छोड़ दिया। पिताजी से इतनी बुरी स्थिति में लड़के आया, पिताजी ने इतना गुस्से में भेजा था उसे, घर में मुश्किल परिस्थिति से आया, यमराज के सामने खड़ा था, मृत्यु के देव के सामने खड़ा था, पर मन उसका शांत था, एब्सोल्यूट काम माइंड। क्या नहीं यमराज ने ऑफर किया? शरीर के कौन से भोग थे जो यमराज ने उसे नहीं दिए? सेंस कंट्रोल पूरा। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, यात्रा के बाद भी नहीं। जो लक्ष्य लेके आया हूं उससे पहले अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लूंगा, ना पानी पीऊंगा। दम, सेंस कंट्रोल। मौन में रहा 3 दिन, उपरति विड्रॉन माइंड। बार बार कह रहा है ये सब तो ड्रामा है। यमराज बार बार समझाते रहे, भाई तू कुछ और देख ले, कुछ और कर ले। भले मृत्यु के पास जाना हो, भूखे रहना हो, पिताजी से स्ट्रगल करना हो। जरा नोटिस कीजिए इसकी तितिक्षा कितनी है। पिताजी से भिड़ गया, अगर धर्म की बात थी तो पिताजी के पास खड़ा हो गया, जाके विरुद्ध खड़ा हो गया, यमराज के सामने चला गया, भूखा रह लिया। ये उसकी तितिक्षा है। फेथ है उसका यमराज में पूरा। बार बार कह रहा है, गुरु में फेथ देखिए उसका, उसका श्रद्धा देखिए। वो कह रहा है कि पिताजी ने यमराज के पास भेजा होगा तो कोई तो पर्पस होगा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि पिताजी ने गुस्से में यूं ही भेज दिया होगा। वो कह रहा नहीं, पिताजी में फेथ देखिए उसका कितना है। अभी भी पिताजी के लिए माफी मांगे। यमराज को कह रहा है आप ही तो बता सकते हो और कौन बताएगा। श्रद्धा है उसमें पूरी, इनवर्ड फोकस, एब्सोल्युटली डायरेक्टेड है।
मुमुक्षुत्व, वो कह रहा है इससे ये लिए तो बिना मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो यमराज इसीलिए कह रहे हैं इसमें सब कुछ है, ये कुशल लब्धा है। चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक उठा लीजिए, 18 प्रश्न आपके सामने हैं, आपको अंक देने हैं खुद को, 10 में से अंक देते जाइए और हम अधिकारत्वम का स्कोर निकालते हैं। चलिए, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं अगर बिल्कुल वैसा ही है तो आप अपने आप को अंक 10 में से 10 दीजिए, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा तो कम करिए, बिल्कुल वैसा नहीं तो और कम करिए, बहुत ईमानदारी से अपने आप को अंक दीजिए। पहला पहला मैं इस जगत की नित्यता और अनित्यता पर विचार करके ही आचरण करता हूं। मैं इस जगत की नित्यता और अनित्यता पर विचार करके ही आचरण करता हूं। हर जगह, रिश्तों में, कहीं भी, क्या मेरा आचरण ऐसा ही होता है कि जो अनित्य है उस पर मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता, और अनित्य क्या है, सब कुछ अनित्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, संसार के किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव मुझे जरा भी प्रभावित नहीं करते। संसार के किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव मुझे जरा भी प्रभावित नहीं करते। प्रमोशन हो, डिमोशन हो, प्रॉफिट लॉस, ऊंच नीच, जो भी चल रहा है, मान अपमान। तीसरा, मेरे मन में भौतिक वस्तुओं के प्रति गहरा वैराग्य है, कोई भी भौतिक वस्तु मुझे आकर्षित नहीं करती। चौथा, मैं अपनी प्रसन्नता और शांति के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मैं अपनी प्रसन्नता और शांति के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पांचवा, सही और अच्छा लगने के चुनाव में मैं सदा सही को चुनता हूं, भले वो खाने में हो, रिश्ते में हो, काम में हो, नौकरी में हो, किसी भी समय, घूमने में हो, सही और अच्छा लगने के चुनाव में मैं सदा सही को चुनता हूं। छठा, मैं अपनी योजनाओं को समय अनुरूप, अनुशासित रूप से क्रियान्वित करता हूं। मैं अपनी योजनाओं को टाइम बाउंड, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूट करता हूं। सातवां, मैं कभी भावावेश में आकर निर्णय नहीं लेता, किसी भी भाव भाव में बह के निर्णय नहीं। आठवां, मैं अपनी इंद्रियों का ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं देता जो मेरे जीवन के उद्देश्य की दिशा में ना हो। नवा, मैं रोज अपनी आयु के बराबर समय, मिनट, स्वाध्याय व ध्यान को देता हूं। मैं रोज अपने आयु के बराबर समय, स्वाध्याय और ध्यान को देता हूं। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब फिर कोई भी, स्पाउस, माता पिता, दोस्त, यार, भाई बहन, कोई भी मेरे बारे में क्या सोचता है या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11वां, जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी मैं स्वयं को संतुलित व स्थिर रखता हूं। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, जो सबसे विकट समय आज तक आपका जीवन में आया है, उस समय भी मैं बिल्कुल स्थिर और संतुलित था। 12वां, लाभ हानि, यश अपयश में मैं संभाव रहता हूं। 13वां, मुझे मेरी योग्यता पर 100% विश्वास है। 14वां, मैं नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन करता हूं।
15वां, मैं किसी भी विषय पर अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय पर। 16वां, मैं हर समय अपने जीवन के उद्देश्य की ओर एकाग्र चित्त रहता हूं। 17वां, मैं अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अपने प्राण तक देने के लिए तत्पर हूं। मैं बहुत तेजी से अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर अनवरत लगा रहता हूं। मैं बहुत तेजी से अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर अनवरत लगा रहता हूं। देखिए, हम जानबूझ के शब्द जीवन के उद्देश्य बोल रहे हैं। टेक्निकली इसकी जगह मोक्ष होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत तेजी से अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए और अनवरत लगा रहता हूं। अगर ये आपको क्वेश्चनियर आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, तो जहां जहां जीवन का उद्देश्य है वहां मोक्ष शब्द आना चाहिए। पर हमने क्वेश्चनियर को इस हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि आपको कुछ भी करना है जीवन में। अब टोटल निकाल लीजिए अपने अंक प्रतिशत में जो आएंगे, 180 में से टोटल अंक आएंगे, कितना प्रतिशत है लिख दीजिए चैट बॉक्स में। वो आपका प्रतिशत है, आप कितने प्रतिशत अधिकारी हैं। जितने भी अंक का टोटल हो रहा है उसका 180 से भाग लगा दीजिए। जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिखते चले जाइए। 9 Ds ऑफ एक्सीलेंस में हमारे क्या प्रतिशत आए, लिखते चले जाइए। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, लिखते चले जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू नो वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। परफेक्ट। अब अगले मंत्र पे चलते हैं। तो कुशल लब्धा और आश्चर्य वक्ता ऐसा यमराज ने कहा होना मस्ट है। अब यमराज अगले मंत्र में कह रहे हैं, हे प्रियतम नचिकेता, यह ज्ञान तर्क बुद्धि से प्राप्त होने वाला नहीं है। नवा मंत्र, आत्मा का सम्यक ज्ञान स्व आत्मदर्शी आचार्य के उपदेश से ही सरलता से समझा जा सकता है। तू सत्य को धारण करने वाला है, तेरे जैसे प्रश्नकर्ता ही हमें मिले। यमराज बता रहे हैं कि नचिकेता, ये तर्क से नहीं समझ में आएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुझे। तर्क और इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस हैं, ये तू तर्क से नहीं समझ पाए। प्रेम करने में कैसा महसूस होता है, ये कौन सा तर्क समझा सकता है बताइए। वो तो प्रेम करेगा इंसान तो समझ में आएगा, कोई तर्क नहीं चलता। वो तो है महसूस करने की बात है। आत्मा का सम्यक ज्ञान स्व आत्मदर्शी आचार्य, जो यमराज स्वयं है, जो आत्मा आत्मदर्शी है, ब्रह्मवेत्ता है, वो आश्चर्य वक्ता है, वही समझा सकता है। और फिर वो कह रहे हैं तू समझ सकता है बेटा, क्योंकि तू सत्य को धारण कर रहा है। तूने एब्सोल्यूट रियलिटी चुनी है, तूने ट्रांजिशनल रियलिटी नहीं चुनी। सत्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको गहराई में पढ़ना है तो आप पढ़िए वेदांत सीरीज सत्यम, उसमें 3 प्रकार के सत्य का उल्लेख है। एब्सोल्यूट रियलिटी, ट्रांजिशनल रियलिटी और इल्यूजनरी रियलिटी। यहां यमराज कह रहे हैं तू एब्सोल्यूट रियलिटी को धारण करने वाला है। ये जो बदलने वाला ट्रांजिशनल रियलिटी है, तुझे इसमें कोई रुचि नहीं। ये जो नजरिया है जिसको इल्यूजनरी रियलिटी कहते हैं, तुझे उसमें भी कोई इच्छा रुचि नहीं।
शॉर्ट में नए लोगों के लिए बता दें, जैसे ये अंगूठी है, अगर हम कहें ये अंगूठी है तो ये बात ट्रांजिशनल रियलिटी है, क्योंकि हाँ अभी तो इसका शेप अंगूठी जैसा दिख रहा है। हम कहें ये सुंदर अंगूठी है तो ये बात इल्यूजनरी रियलिटी, क्योंकि हमें सुंदर लग रही है, हो सकता है आपको सुंदर ना लगे। पर अगर हम कहते हैं ये सोना है तो रिलेटिवली एब्सोल्यूट रियलिटी है, क्योंकि आज ये अंगूठी है, कल कुछ और हो सकती है, पर सोना तो हमेशा रहेगी। तो जो एब्सोल्यूट, जो हमेशा रहेगा, वैसा नचिकेता वो चीज मांग रहा है। तो यमराज कह रहे हैं तेरे जैसा ही तो प्रश्न करता चाहिए था। हर गुरु को चाहता है ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे कि मजा आ जाए उत्तर देने में। तो यमराज कह रहे हैं तेरे जैसा प्रश्न करता हमें मिले, तू तू बेस्ट है। यह तर्क से नहीं समझा जा सकता। इस बात को अभेददर्शी आचार्य ही बता सकते हैं, वही इसको समझा सकते हैं, क्योंकि यह तर्क से परे है। बिना किसी योग्य गुरु के ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, यह नचिकेता ने कहा, यमराज ने कहा। आज आप पूरी दुनिया में देखिए, वही बात जो अंधा अंधे को लेके जाता है, वही बात पूरी दुनिया में देख रही है। उसका कारण भी यही है, उसका कारण भी मूल रूप से यही है कि आश्चर्य द्वय नहीं है हमारे पास। आश्चर्य द्वय न होने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि लोगों के जीवन के लक्ष्य ही बहुत छोटे हो गए। केवल लक्ष्य इतना ही है। आप एक पूरे के पूरे महाद्वीपों में देखिए, जहां बहुत पैसा है, वहां पावर, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, यही सब चीजें डोमिनेट कर रही हैं। मैं केवल शरीर हूं, कई लोग ये सोचते हैं, बस शरीर को प्लेजर मिलता रहे। मैं केवल मन हूं, जो मन की हो वो करें, जाके यहां घूमे वहां घूमे। कई को लगता है मैं केवल वासना हूं। पर जो कुशल लब्धा और आश्चर्य वक्ता होता है वो जानते हैं मैं आत्मा हूं। राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनकी वो है, उसमें लिखा ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, पेज नंबर 383 पे वो लिखते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नेशंस सीम्स टू बी लाइक नर्सरी फुल ऑफ परवर्स बम्शियंस इल टेम्पर्ड चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं जो सारा वर्ल्ड ऑफ नेशंस है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन शब्द तो नहीं लिखा, पर क्या पता उनका मतलब उसी से है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ नेशंस है, ये मुझे लगता है एक नर्सरी है जहां परवर्टेड, अहंकारी, इल टेम्पर्ड बच्चे इकट्ठे हुए हैं सारे। ठीक है, आप कई देशों की संसद में देखें तो समझ पाएंगे राधा कृष्णन क्या कह रहे हैं। ठीक है, परवर्टेड, अहंकारी, इल टेम्पर्ड बच्चे इकट्ठे हुए हैं। पर राधा कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं? नैगिंग वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जैसे स्कूल में नर्सरी में नहीं झगड़ते हैं। एंड मेकिंग अ डिस्प्ले ऑफ देयर टॉयज ऑफ अर्थली पोजेशंस, थ्रिल्ड बाय मियर साइज। और क्या कर रहे हैं? अपने अपने टॉयज दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास तो ये, नर्सरी के बच्चे नहीं करते, देखो मेरे पास तो मिग है, देखो मेरे पास तो अल्ट्रासोनिक है, देखो मेरे पास तो ये आयरन डोम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये राधा कृष्ण कह रहे हैं अपने अपने टॉयज दिखा रहे हैं, अर्थली प्रेजेशन के। और जिसके पास जितना बड़ा साइज है, मेरे पास तो इतना बड़ा, ऐसे जैसे बच्चे नहीं करते। भारत के राष्ट्रपति ने कहा क्यों? क्योंकि वही बात है। ये बात जो है, ये तर्क से नहीं समझी जा सकती, एजुकेशन इसे समझा नहीं सकती। और इसीलिए पूरी एजुकेशन ने जो प्रोड्यूस किया है, वर्ल्ड आपके सामने है, राधा कृष्ण कहते हैं। थोड़ा इसका एक हम उदाहरण प्रस्तुत करें। किम जोंग उन न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पे समय नॉर्थ कोरिया में उन्होंने ये कहा, उनको हम कोट कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया हैज कैपेसिटी टू स्ट्राइक यूएस with nuclear weapon, and button is always on my desk। तो एक राष्ट्रपति ने क्या कहा कि नॉर्थ कोरिया के पास कैपेसिटी है अमेरिका पे न्यूक्लियर अटैक करने की, और बटन हमेशा मेरी टेबल पे रखा रहता है।
ये उन्होंने कहा उनके न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन पे नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, अब देखिए राधा कृष्णन बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। आगे सुनिए, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या उत्तर दिया, ट्वीट करके सुनिए। आई एम कोटिंग हिम। Will someone from your depleted and food starved regime please inform him that इनके भूखे कमजोर देश में क्या कोई है जो इनको कुछ बताए? क्या बताए, सुनना। क्या बताना है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई टू हैव अ न्यूक्लियर बटन, मेरे पास भी एक न्यूक्लियर बटन है, बट इट इज मच बिगर देन एंड मोर पावरफुल देन योर बटन। मेरे पास बड़ा बटन है और ज्यादा ताकतवर है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को अमा करके लिखते हैं एंड माय बटन वर्क्स, मेरा बटन काम भी करता है। अब आपको नहीं लगता, क्या आपको लग रहा है कि ये राष्ट्रपति लोगों के आपस में बात कर रहे हैं? यही बात यमराज कहना चाह रहे हैं। ये गूढ़ बातें हैं, ये लोग नहीं समझ पाएंगे और इसलिए वर्ल्ड वॉर पे रहता है। कहीं हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस दुनिया भर में सर्वे किया गया, लाइन क्या थी, सुनना। प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट solution of the food shortage in the rest of the world. लाइन सुनिएगा गौर से। Please give your honest opinion about solution of the food shortage in the rest of the world. तो सर्वे में किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों? क्योंकि किसी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्यों क्वेश्चन नहीं समझ में आया? तो जहां से हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा था भारत के जो लोग हैं वो ऑनेस्ट शब्द नहीं समझ पाए। हमें बड़ा दुख हुआ ये लाइन पढ़ के। खैर, पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो बताती है वो सामने है ही। भारत के निवासियों को समझ में नहीं आया ऑनेस्टी क्या होती है। ठीक, इतना करप्शन है देश में। सो भारत ऑनेस्ट शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए। तो लाइन थी गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, तो भारत वाले शब्द नहीं समझ। चाइना वाले ओपिनियन शब्द नहीं समझ पाए कि ओपिनियन क्या होती है, क्योंकि वहां तो जो डिक्टेटर कहना है, जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार कहती है वहां करना होता है, ऐसा कई लोगों का विचार है। तो चाइनीज ओपिनियन नहीं समझ पाए। मिडिल ईस्ट सॉल्यूशन नहीं समझ पाया कि सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि इतने समय से मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो सेंटेंस क्या था, प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट सॉल्यूशन फिर ऑफ द फूड शॉर्टेज। तो अफ्रीकन लोग फूड नहीं समझ पाए, ये फूड क्या होता है। कितना बड़ा व्यंग है, आप सोचिए। उनको भूख, उनको खाने को नहीं मिल रहा, हजारों करोड़ों बच्चे भूख से मर रहे हैं अफ्रीका में, माइल नरिश्ड है। और यूरोप शॉर्टेज शब्द नहीं समझ पाया, ये शॉर्टेज क्या होती है, इतना है उनके पास। ठीक है, और अमेरिका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझ पाया। अमेरिका को लगता है बस अमेरिका ही दुनिया है। ठीक, सो कोई भी उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्योंकि होलिस्टिक व्यू नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो हमने पढ़ा, जो जाना, वो केवल तर्कों से जाना। यमराज कह रहे हैं सत्य तर्क से परे है, सत्य तर्कों से ऊपर है। और यमराज फिर अगले मंत्र में कहते हैं, मंत्र 9, यमराज ये मंत्र 9 में यमराज और अगली बात कह रहे हैं कि ये तर्क बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसके बाद यमराज आगे बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं यह ज्ञान तर्क बुद्धि से प्राप्त होने वाला नहीं है, आत्मा के सम्यक दर्शन, स्व आत्मदर्शी आचार्य के उपदेश से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए नचिकेता, तेरे जैसे प्रश्नकर्ता ही हमें मिले। वो कह रहे हैं हम ही आश्चर्य द्वय हैं, हम ही तो वो शिष्य और विद्यार्थी हैं। मैं समझा सकता हूं, मैं समदर्शी आचार्य हूं, स्वात्मदर्शी आचार्य हूं, और तू समझ सकता है, तो हम सबसे सही है। गुरु और शिष्य का ये बात सबसे सही है। यमराज कह रहे हैं ये बुद्धि का विषय नहीं है, इसे सूक्ष्मतम बुद्धि से समझना होगा। कई लोग कहते हैं ये मंत्र तर्क के विरुद्ध है। नहीं नहीं नहीं, ये मंत्र तर्क के परे मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है यू नीड टू गो बियॉन्ड लॉजिक, लॉजिक के परे जाना पड़ेगा।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये लाइन गौर से सुनिए, ऑन रीजन वी मस्ट हैव टू ले आवर फाउंडेशन। हमें तर्क पे ही अपना आधार बनाना है। वी मस्ट फॉलो रीजन एज फार एज इट लीड्स, और जहां तक तर्क हमें ले जाए हमें उसके साथ जाना चाहिए। एंड वेन द रीजन फेल्स, और जब तर्क फेल हो जाए, रीजन इट सेल्फ विल शो अस द वे टू द हाइएस्ट प्लेन। उसके बाद तर्क ही आपको बताएगा कि इसके आगे कैसे जाना है। तो तर्क की एक लिमिटेशन है। जैसे प्रेम को समझा नहीं जा सकता तर्क से, ऐसे ही तर्क बुद्धि से सब चीजें नहीं समझी जा सकती, अन्यथा तो पूरे जगत में शांति हो जाती, राष्ट्र आपस में शांति से रहते। पर ऐसा नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि का महत्व नहीं है। बुद्धि आपको वहां तक ले जाती है, उसके बाद बुद्धि आपको बताती है कि अब बुद्धि ही आपको नमस्ते कहती है, अब इसके आगे की यात्रा आप स्वयं करें। इसीलिए समाधि लगाई नहीं जा सकती, समाधि लगती है। अपने प्रयासों से आप ध्यान कर सकते हैं, उसके आगे ना कोई तर्क चलता है, ना कुछ फिर सब होता है। इसीलिए शुरुआत बुद्धि से की जानी चाहिए, लॉजिक से शुरू कीजिए। 2.49 भगवत गीता, बुद्धि की शरण में जा कृष्ण कहते हैं। 2.52 बुद्धि मोह से पार लगाती है। 2.63 बुद्धि नाश सर्वनाश हो जाता है। 2.26 बुद्धि भ्रम ना हो। 3.26 3.42 बाह्य और अंतः क्षमताओं में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हर तरफ बुद्धि की बात हो रही है। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है 3.4 परमात्मा में शुद्ध बुद्धि दे। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं सुनिए, वेदांतिक ऋषियों ने आत्मा के मार्ग को एक पद चिन्ह विहीन पगडंडी बताया है। कितनी सुंदर बात कही है। इट्स ए ट्रेसलेस पाथ। आत्मा का जो मार्ग है ये ट्रेसलेस है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो यात्रा आपको खुद की करनी पड़ती है। इसके राही जो अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में अनुभव करते हैं, जो सबके हित में निरत रहते हैं, आकाश में उड़ते हुए पंछी के समान होते हैं और कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते। मांडुक्य कार्य का शंकराचार्य 4.95। तो मोक्ष का रास्ता कैसा है? ट्रेसलेस। ऐसा नहीं है कि इस रास्ते से चल के उसे मिल गया, उसी रास्ते से आपको ही मिल जाएगा। यह आपकी यात्रा है। जहां तक बुद्धि जा रही है वहां तक गुरु गाइड कर सकता है आप, पर बुद्धि के परे फिर गुरु भी कहेगा अब इसके आगे की यात्रा आप चाहिए। तर्क एक्सप्लेन कर सकता है, पर मोक्ष अनुभव का विषय है। इसीलिए गुरु को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु को छोड़ देना भी बहुत महत्वपूर्ण। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। गुरु को पाना सीढ़ी है जो वहां तक लेके जाएगी, वो नाव है जो इस नदी के उस पार लेके जाएगी, उस पार जहां शांति का वन है। पर वहां वन में आपको अपना लक्ष्य स्वयं ढूंढना है। और जैसे ही आप वहां पहुंच गए, सीढ़ी छोड़ दीजिए, नदी पे नाव छोड़ दीजिए। तो गुरु को पाना क्यों जरूरी है? गुरु के होने से अहंकार समाप्त होता है। जब आप किसी व्यक्ति पर समर्पण नहीं कर सकते, आप परम पे क्या समर्पण करेंगे? अहंकार समाप्त। और गुरु को छोड़ देने से निर्भरता का त्याग हो जाता है, क्योंकि गुरु पे बहुत निर्भरता हो जाती है। एक पल आता है जब स्वतः समझ में आ जाता है। तो गुरु इनिशियली अ गुरु इज मस्ट, बाहर का सदगुरु। और फाइनली लीविंग गुरु इज मस्ट, अंदर का सदगुरु। यही नानक ने कहा, अंदर एक सदगुरु बैठा है, पर वो सदगुरु तक बाहर वाला गुरु लेके जाएगा। यही कबीर, दादू, यम, शंकराचार्य सब यही कह रहे हैं। सभी ने आत्मनिर्भरता को बहुत महत्वपूर्ण कहा है। यही बुद्ध महावीर ने कहा। जब आनंद घबरा गए एकदम से, जब बुद्ध अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे, बुद्ध ने कहा मैं क्या करूंगा आपके बिना, आप न जाएं, मुझे निर्वाण उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुरा के बोले आनंद, चूंकि तू मुझ पर निर्भर है, सारी आसक्ति तेरी समाप्त हो गई, तो अब तेरा गुरु ही तेरे मोक्ष की रास्ते का अवरोध हो गया।
अप दीपो भव, अब तू स्वयं अपना दीपक बन। अब जो सिखाया जा सकता था सब सिखाया जा चुका आनंद, तू पहुंच ही गया है, बस अब मुझे भी छोड़, मुझे भी मुक्त कर और तू भी मुक्त हो जा। बुद्ध की मृत्यु के अगले दिन ही आनंद को निर्वाण उपलब्ध हो गया। महावीर स्वामी के शिष्य गौतम भी महावीर के पूरे जीवन में कैवल्य को उपलब्ध नहीं हुए। तो आश्चर्य द्वय, गुरु को पाना जरूरी है, गुरु तर्क और गुरु समझा के वहां तक ले जाएगा, और उसके बाद गुरु कहेगा बेटा अब यहां से यात्रा तेरी है, अब तू बढ़ चल, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। तो अब यमराज आगे बताते हैं नचिकेता को, नचिकेता को यमराज आगे बताते हैं कि हम ही आश्चर्य द्वर है। अगला मंत्र में, मंत्र नंबर 10 पे यमराज कह रहे हैं, अगला मंत्र पढ़ते हैं। 10वें कह रहे हैं, मैं यह जानता हूं कि कर्मफल रूपी निधि, कर्मकांड जो है अनित्य है, ये तो लगे ही रहते हैं कर्मकांड। यमराज कह रहे हैं क्योंकि अगर नित्य साधनों के द्वारा नित्य आत्मा प्राप्त नहीं की जा सकती, तब भी मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया, क्योंकि उस अनित्य पदार्थों की हवि देकर ही मैं नित्य पद को प्राप्त हुआ हूं। जरा समझे यमराज क्या कह रहे हैं। यमराज 10वें मंत्र में बता रहे हैं कि वो क्यों एलिजिबल है। यमराज कह रहे हैं मैं ये जानता हूं कि कर्म फल रूपी निधि, ये जो कर्मकांड है ये सब अनित्य है, टेम्पररी है सब कुछ, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा नित्य आत्मा प्राप्त नहीं की जा सकती। अनित्य कभी भी नित्य की तरफ नहीं ले जा सकता। तब भी मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया, मैंने वो तीनों अग्नि का क्रॉस किया है। यमराज ने कहा उन अनित्य पदार्थों से ही, मतलब मैंने उन अनित्य पदार्थों की हवि दे दी, मैंने पूरा जगत की सारे इच्छाएं और वासनाओं की अंत्येष्टि कर दी, उनकी हवि दे दी, और मैं इस योग्य पद को प्राप्त हुआ। तो यमराज 10वें मंत्र में बता रहे हैं कि मैं एलिजिबल क्यों हूं, क्योंकि मैंने भी नाचिकेत अग्नि से होके गुजरा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल तू ये कर रहा है, तू ये कर पाया, मैंने भी यही किया है, इसीलिए हम दोनों एलिजिबल हैं। हम दोनों इस सही कार्य को सीखने और समझाने के लिए एलिजिबल हैं। आगे यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, कामना, मंत्र 11, कामना की तृप्ति को, इस जगत की दृढ़ प्रतिष्ठा को, शक्ति की अनंतता को, अभय के दूसरे पार को, महती स्तुति को, विस्तृत प्रतिष्ठा को अपने अधिकार में आया देखकर भी विवेक व धैर्य में दृढ़ रह के तूने सबका परित्याग कर दिया है। पहले यमराज ने बताया मैंने हवि दे दी सारे विषयों की, इसीलिए मैं योग्य पद को प्राप्त हो गया, इसीलिए मैं आश्चर्य वक्ता बना। तू कुशल लब्धा कैसे बन गया कि तूने सारी कामनाओं की हवि दे दी। जगत में इतनी प्रतिष्ठा में देने वाला था, तूने उसकी, देखिए बता रहे हैं अधिकारत्वम, किसी ने पूछा था नचिकेता कैसे अधिकारी है, वही बता रहे हैं। पूरी 9 चीजें हैं इसमें। जगत की पद प्रतिष्ठा को तूने छोड़ दिया, शक्ति को छोड़ दिया, अभय के दूसरे पार में तुझे ले जाने वाला था, तूने उसको भी छोड़ दिया, सारे भय में हटा रहा था तेरे, इतनी स्तुति होती तेरी, तूने उसको छोड़ दिया, विस्तृत प्रतिष्ठा को छोड़ दिया, सब कुछ अधिकार में लाके छोड़ दिया। विवेक से तूने जाना बेहतर क्या है, और धैर्य से तूने छोड़ दिया कमतर क्या है। तू जबरदस्त है नचिकेता। याद कीजिए हमने पढ़ा था ईशोपनिषद में कि सत्य को सोने के पात्र से ढका हुआ है। ये सोने का पात्र वही तो है जो नचिकेता को यमराज दिखा रहे थे, ये ले ले वो ले ले, सोने के पात्र को बता रहे थे कि ये लेके चले जा, तो सत्य ना दिखाना पड़े। यही ईशोपनिषद ने कहा था, याद है आप लोगों को। अब आगे यमराज कहते हैं 12वें मंत्र में, उस कठिनता से दिख पड़ने वाले, गूढ़ स्थान में स्थित, बुद्धि की गुफा में रहने वाला, गहन स्थान पर रहने वाले, पुरातन
आध्यात्म योग से प्राप्त होने वाले देव को जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष व शोक छोड़ देते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नचिकेता को यमराज आगे कहते हैं कि हे नचिकेता, अब वो बता रहे हैं कैसे, अब वो आध्यात्म योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कह रहे हैं दुख मुश्किल से दिख पड़ने वाला, बड़ा मुश्किल है आत्मा को समझना। गूढ़ स्थान में वो स्थित है, गुह बुद्धि की गुफा में रहने वाली है ये आत्मा, गहन स्थान पर रहने वाला है ये आत्मा, पुरातन है ये आत्मा। अध्यात्म योग से ही यह प्राप्त हो सकती है, जिसको जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष और शोक छोड़ देते हैं। मंत्र 12। अब पहली बार यमराज ने एक सॉल्यूशन देना शुरू किया। यमराज ने कहा आध्यात्म योग, एलिजिबिलिटी बता दी, अब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ये पहला सबक शुरू हुआ, आध्यात्म योग। क्या है आध्यात्म योग? आदि शंकराचार्य कहते हैं चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा के ध्यान में लगाना आध्यात्म योग है। मेडिटेटिंग ऑन इनर सेल्फ, आई रिपीट, चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा में के ध्यान में लगाना आध्यात्म योग है। ठीक, 5 इसके पिलर हैं, 5 पिलर। पहला पिलर स्पिरिचुअलाइजिंग, दूसरा पिलर सेंटिफाइंग, तीसरा पिलर सर्विट्यूड, चौथा पिलर सॉलिट्यूड, पांचवा पिलर सबमर्जन। स्पिरिचुअलाइजिंग, सेंटिफाइंग, सर्विट्यूड, सॉलिट्यूड, सबमर्जन। समझते हैं। पहला पिलर क्या है, जिसको हम कह रहे हैं स्पिरिचुअलाइजिंग। कैसे आध्यात्म योग को जीवन में उतारें, ये सुनिए। 5 काम करें। पहला, स्पिरिचुअलाइजिंग, जीवन के प्रत्येक अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव बनाना। डिस्कवरी ऑफ टूल, सेल्फ डिस्कवरी का टूल बना लीजिए जीवन के हर अनुभव। इस पे हमने पहले भी बात की। जीवन में जो भी अनुभव हो रहा है, मेक इट द टूल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मेक इट द टूल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। कोई भी अनुभव हुआ, देखिए इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है, इससे मुझे ये आध्यात्म योग। तो आप कौन सा योग शुरू करें? आध्यात्म योग शुरू करें। हर अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव बनाइए। विकट से विकट परिस्थिति से सीख क्या सकते हैं, ये मुझे आध्यात्म के रास्ते पे क्या सिखाता है। ठीक। दूसरा, सेंटिफाइंग, इसका मतलब सेंट देखिए चारों तरफ, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखें, यह आध्यात्म योग। ये दूसरा काम कीजिए। छत के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनमें परमात्मा को देखें और वैसे ही उनको आदर करें जैसे आप परमात्मा को करना चाहते हैं। प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखें, एक आत्मा को देखें। ठीक, इसको कहते हैं सेंटिफाइंग। तीसरा, सर्विट्यूड, प्रत्येक कर्म में अकर्म को देखें। जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के निमित्त स्वाहा स्वाहा इंस्ट्रूमेंट बन के करें। नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा के निमित्त इंस्ट्रूमेंट बने। भाई जो मैं बेस्ट कर सकता हूं कर रहा हूं, जो परमात्मा की इच्छा वो होगा। ठीक। चौथा, सॉलिट्यूड, ध्यान करें, एकांत चिंतन करें, सॉलिट्यूड में रखें। और पांचवा, सबमर्जन, बी एब्सॉर्ब्ड इन वॉट एवर यू डू। आप जो कर रहे हैं डूब के करें, खुद को भूल के करें, अपने आप ये योग बन जाएगा। तो 5 काम अगर आप करते हैं तो आप तैयार वो भूमि बनाएंगे, जिस भूमि से रास्ता वो महल बनना शुरू होगा। ठीक। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कोई पूर्णता प्राप्त नहीं करनी है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। कोई पूर्णता हमें कहीं बाहर प्राप्त नहीं करनी, हम लोग पहले से ही पूर्ण हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बंधन में पड़ा ईश्वर ही मनुष्य है और बंधन से मुक्त मनुष्य ही ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस कहीं कहते भी हैं
पंचभूतों के जाल में पड़ा ब्रह्म रोता है। ठीक है, पंचभूतेर फांदे ब्रह्म पड़े खांदे, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। ठीक, गॉस्पेल, गॉस्पेल शब्द होता है गुड न्यूज, गॉस्पेल का अर्थ है एवरी बीइंग इज एसेंशियली एंड पोटेंशियली डिवाइन। अच्छी खबर यह है, हम में से हर व्यक्ति एसेंशियली और पोटेंशियली डिवाइन है। बस हमें बुद्धि रूपी गुफा में रहने वाले उसको ढूंढना है। हम उसको कहां ढूंढे? तो योगानंद परमहंस अपने गुरु युक्तेश्वर महाराज के पास फिर से गए। उन्होंने कहा कि महाराज, अब मैं जाना चाहता हूं हिमालय पे साधना के लिए, क्योंकि वहां मैंने सुना है एक निंद्रा विहीन संत रहते हैं जो सोए नहीं है दशकों से। मुझे उनसे मिलना है और उनसे सीखना है। युक्तेश्वर जी ने बोला, जब जागृत गुरु तुझे नहीं, तू उससे नहीं सीख रहा तो पर्वत क्या सिखा देंगे तुझे? पर फिर वो इंसिस्ट किया तो चल दिए। गुरु ने कहा, जब जागृत गुरु से नहीं सीख पा रहा तो पत्थर क्या सिखाएंगे तुझे? पर फिर भी वो चल दिया हिमालय के रास्ते पे। पगडंडियों पे चलते 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 बहुत ऊपर जाके उन्हें एक मंदिर दिखा। उनको ये पता था कि भगवान तो हर तरफ है। उन्होंने मंदिर पे दर्शन भी नहीं किए, न सर झुकाया, और आगे बढ़े। कोई बैठा था, पूछा पता कि भाई एक संत है जो 20 साल से सोए नहीं सुनते हैं। तो उन्हें बताया वो संत और ऊपर है। सच्ची घटना आपको बता रहे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा। रास्ता भटक गए इधर उधर, और फाइनली बहुत दिन भटकते रहे, कुछ मिला ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अचानक पीछे से किसी का हाथ आया। उन्होंने पलट के देखा तो वही एक संत सा व्यक्ति था। संत ने बोला, तू यहां तक आ गया? तेरे गुरु ने कहा था ना, जब जागृत गुरु नहीं सिखा सकता तो पत्थर क्या सिखाएंगे तुझे? फिर भी आ गया तू यहां तक। वो चौंक गए, इनको कैसे पता? उन्होंने सब बता दिया मेरे बारे में। मैं पहचान गया। मैंने बोला, आप ही वो संत हैं जो इतने साल से नहीं सोए। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, पर तू बड़ा हठी है, ये बता क्या परमात्मा हर तरफ है? उसने बोला, हाँ। मुकुंद ने, योगानंद परमहंस ने बोला, हाँ। तो जब परमात्मा हर तरफ है तो क्या भगवान मंदिर में नहीं है फिर? तो उसने बोला, हाँ। तो फिर तू मंदिर में झुका क्यों नहीं? तूने दर्शन क्यों नहीं किए भगवान के? अगर भगवान हर तरफ है तो मंदिर में भी तो है ना, तो तुझे जाना चाहिए था। तेरा अहंकार कि तू बड़ा ज्ञानी है, तुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए वो जिस आदमी थे, तूने उस आदमी से पता पूछा था, उसने गलत पता बता दिया तुझे, क्योंकि तुझे तेरे मार्ग पे बड़ा अहंकार था कि तू बड़ा ज्ञानी है। पैरों में लौट गए परमहंस योगानंदा। कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कैसे समाधि लगाई जाती है? उन्होंने बोला, मैं तुझे बताता हूं। क्या तेरे घर में कोई ऐसा कमरा है जो थोड़ा शांत हो? उसने बोला, हाँ। तो बोला, ये समझ ले तू, वो मन ही पर्वत है, मन ही हिमालय है। उस कमरे में चले जा, आंख बंद करके बैठ जा, मन ही हिमालय है। और जैसे ही तू आंखें बंद करे, कल्पना कर तू एक गुफा में जा रहा है। तो मन ही हिमालय है और बंद आंख ही तेरी गुफा है। जा तू लौट जा और समाधि को ध्यान कर। उसने बोला, आप मुझे समाधि दे दीजिए। तो मुस्कुरा के संत बोला, तेरा बल्ब अभी छोटा है, ज्यादा वोल्टेज दूंगा फ्यूज हो जाएगा। तू थोड़ा अपने बल्ब को मजबूत कर, फिर आना, मैं बताऊंगा। और लौटा दिया। तो दोस्तों, हम सबके बल्ब अभी छोटे हैं, समाधि हमारा इंतजार कर रही है। चलिए इस बल्ब को थोड़ा और मजबूत करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बहुत लोग सुनते हैं, यमराज ने कहा मंत्र नंबर 7 पे, बहुत सुनते हैं पर लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आश्चर्य वक्ता और कुशल लब्धा होना जरूरी है। और गुरु की जो क्वालिटीज हैं, जो शास्त्रों को समझता हो, जो पाप रहित हो, काम न सताता हो, ब्रह्मविद हो, जिसको ब्रह्म में शांति मिलती हो, अग्नि के समान वो शांत, जिसका अग्नि के समान शांत हो, अहेतु दया सागर हो, सबका मित्र हो, ऐसा कुशल वक्ता। और शिष्य की क्वालिटी, नित्य अनित्य विवेक हो उसमें, वैराग्य हो उसमें, शांत मन हो उसका, इंद्रिय नियंत्रण दम हो, उपरति हो, अंतर्मुख भाव हो, श्रद्धा हो, तितिक्षा हो उसमें, समाधान हो, चित्त एकाग्रता हो और मुमुक्षुत्व हो, ऐसा विद्यार्थी हो। जब इस प्रकार का विद्यार्थी और गुरु मिलते हैं तो अपने आप कुछ जबरदस्त होता है। इसके बाद यमराज ने बताया, तूने बहुत प्रकार से
विचार करने पे भी कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बहुत गूढ़ है, ये तर्क से नहीं समझ में आता, केवल अभेददर्शी आचार्य द्वारा ही बताया जा सकता है। नहीं तो तू पूरी तरफ दुनिया में देख ले, कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर करके लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, फिर भी देश कर क्या रहे हैं? मेरे पास बड़ा बम, मेरे पास बड़ा बम है, तेरे पास छोटा बम है, बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में परा विद्या नहीं हो पाई। तर्क सबने पढ़ लिया, पर जो तर्क के परे वो नहीं समझ पाया कोई। यमराज कहते हैं कि ये तर्क से समझ में नहीं आने वाला मंत्र 9, ये केवल कुशल आचार्य द्वारा ही समझाया जा सकता है। और नचिकेता, तू योग्य है, मैं पढ़ाने के लिए योग्य हूं, तू पढ़ने के लिए योग्य है। पर ऋषि गुरु तर्क तक आपको समझा सकता है, एक लेवल तक आपको समझा देगा, उस तर्क के परे आपको जाना है, क्योंकि मोक्ष का रास्ता पगडंडी विहीन है, पद चिन्ह विहीन पगडंडी है वो। जैसे पंछी उड़ते हैं, कोई छाप नहीं छोड़ते, गुरु एक स्तर तक ले जाएगा, फिर गुरु भी छोड़ देगा। गुरु का होना अनिवार्य है, उससे अहंकार त्याग में मदद मिलती है, पर एक पल के बाद गुरु भी छोड़ देता है, अपने आप सब छूट जाता है, निर्भरता का त्याग होता है। और जैसे बुद्ध महावीर ने कहा, आप अपने अंदर गुरु को ढूंढते हैं, और स्वतः आपके अंदर का सदगुरु आपको वहां से आगे लेके जाता है। यमराज ने कहा, मैंने भी आहुति दी है सारे विषयों की, इसलिए आज मैं एलिजिबल हूं, तूने भी आहुति दी सारे विषयों की। हम दोनों ने जो स्वर्ण पात्र से विषय ढके थे, जो जो सत्य स्वर्ण पात्र से ढका था, हमने स्वर्ण पात्र को फेंका है, इसीलिए हम दोनों विषय को जानने वाले हैं। हम वो आश्चर्य द्वय है, और इसीलिए वो जो बुद्धि की गहरी गुफा में सत्य छुपा हुआ है, आत्मा छुपी हुई है उस गुफा के अंदर, उसको केवल आध्यात्म योग से जाना जा सकता है, उसे तर्क से नहीं जान सकते बेटा। और आध्यात्म योग से जानने के लिए 5 काम तू कर। पहला, सभी अनुभवों को आध्यात्मिक अनुभव बना दे। दूसरा, सभी जीवों में परमात्मा को देख। तीसरा, कर्म में अकर्म को देख। चौथा, ध्यान एकांत में कर, चिंतन कर। और पांचवा, जो करे उसमें पूरी तरह से खुद को डुबो दे। जब तू ये कर लेगा तो बंधन में पड़ा ईश्वर मुक्त हो जाएगा, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मन ही हिमालय है और बंद आंखें ही गुफा है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।